हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं हूं निर्मल, आपका इंडियन पॉलिटी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारी इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक रहेगा वो है फिफ्थ फंडामेंटल राइट, यानी पांचवा मौलिक अधिकार। इसका जो डिस्कशन है वो हिंदी में रहेगा और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है MPPSC स्टेट एग्ज़ाम और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। ये है मेरा इंट्रो। आप मुझसे चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकती है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी जुड़ सकते हो। PDF प्रोवाइड की जाएगी आपको वहाँ पर। आज की जो क्लास है हमारी ये पांचवा मौलिक अधिकार के यानी फिफ्थ फंडामेंटल राइट के ऊपर है, जो कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार दिया है? ये जो राइट है केवल किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जाता है? आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक ये जाता है। देखिए, पहले ये समझिए कि भारत में कितनी माइनॉरिटीज़ है ना, कि भारत में कितनी माइनॉरिटीज़ है। देखो, माइनॉरिटीज़ वो जो कम संख्या में जिसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो कौन कौन है इसमें? देखो, इसमें मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, है ना, क्रिश्चियंस आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, है ना, जैन आते हैं और पारसी आते हैं। तो ये 6 माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है हमारा भारत के संविधान द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जहाँ सभी अल्पसंख्यक जो भी माइनॉरिटीज है उनको अधिकार दिया है। किसका अधिकार? उनकी संस्कृति और उनके शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार दिया है। देखो, ये जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, क्या सुरक्षा, किसकी सुरक्षा देता है, किसको सुरक्षा देता है? जो भी माइनॉरिटीज़ है उनके धर्म, उनका कल्चर, उनकी भाषा यानी लैंग्वेज को सुरक्षा देता है। और जितनी भी उनकी हेरिटेज और जितनी भी उनकी संस्कृति से उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्या देता है? ये एजुकेशनल राइट देता है उनको क्या देता है? शिक्षा का अधिकार। देखो, कहीं ना कहीं क्या होता है, मान लो किसी भी देश में, भारत देश की बात नहीं करता हूँ, किसी भी देश में जहाँ किसी और धर्म की मेजोरिटी रहती है, यानी जो धर्म बहुसंख्यक रहता है, वो कहीं ना जो माइनॉरिटी से उनको शिक्षा देने से कतराता है, यानी कहीं ना कहीं उनको शिक्षा से क्या रखता है? दूर रखता है। बट जो हमारा भारत का संविधान है उसमें ऐसा नहीं किया गया है। उतना ही जितना दर्जा यहाँ पर मेजोरिटी को, उतना ही दर्जा किसको दिया गया है? बल्कि ज़्यादा दर्जा किसको दिया गया है? माइनॉरिटीज़ को भी दिया गया है। और यहाँ पर देखो, जो एजुकेशनल राइट है, यहाँ पर जो एजुकेशनल राइट है वो सभी के लिए है। ये जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी के लिए। सरकार किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी, है ना। अब देखिए और आगे बढ़िए। दिस फंडामेंटल राइट इंटेंड टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज ग्रुप इन इंडिया। जो ये मौलिक अधिकार है ना, ये जो मौलिक अधिकार है वो क्या प्रिजर्व करता है, क्या बचाता है? माइनॉरिटीज़ के कल्चर को बचाता है, यानी जितने भी अल्पसंख्यक है उनके संस्कृति को बचाता है। और देखिए, जो हमारी भारत का समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। आपने देखा हो, इतना बड़ा भारत देश है हमारा, है ना। कई बहुत सारी संस्कृति मिलती है यहाँ पर, बहुत सारे धर्म मिलते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं अलग अलग धर्मों के। जैसे 6 माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ईस्ट में चल जाओ, हिमाचल में चल जाओ, नॉर्थ में चल जाओ, यानी चारों दिशा में जाओगे ना तो अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा, है ना, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। और यही हमारी भारत की स्ट्रेंथ समझ सकते हो आप, कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कंट्री है, वो सब लोग कैसे रहते हैं? बिल्कुल यूनिटी के साथ रहते हैं। और देखिए, जो हमारा संविधान है ना, गारंटी देता है, क्या देता है? एक गारंटी देता है। किसको गारंटी देता है? माइनॉरिटीज़ को, यानी माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की क्या देता है? ये गारंटी देता है कि जो डाइवर्सिटी है इस कंट्री की, है ना, वो क्या करेगी? सबको
सबके लिए ये भारत का संविधान ना सभी को ये अधिकार देता है ताकि जो हमारे भारत की डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखे, है ना। जो हमारे भारत की डाइवर्सिटी उसको बनाए रखे और उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर सके, और साथ साथ जितने भी माइनॉरिटीज उनकी कल्चर उनके लैंग्वेज को भी सुरक्षा प्रदान कर सके। इस बात की हमारे भारत का संविधान गारंटी देता है। अब देखिए समझिए आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 का एक ही उद्देश्य है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को क्या करना, बनाए रखना है। जो वो चाहते हैं वही होना चाहिए। मान लो उनकी जो कल्चरल है ना, जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी भाषा, जो रहन सहन है, जो पहनावा है, वो सबको क्या करने का अधिकार, उनको बनाए रखने का अधिकार है। जो प्रावधान है, जो आर्टिकल सभी सिटीजन के लिए, सभी सिटीजन के लिए और सभी ग्रुप के लिए जो भारत में रहते हैं, जो क्या रहते हैं, भारत में रहते हैं, जिनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी खुद की स्क्रिप्ट है ना, वो जो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति को बनाए रखे, तो उन्होंने क्या दे दिया, उनको ये अधिकार दे दिया कि आप अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हो, और सरकार या राज्य इस पे किसी भी प्रकार का कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी उचित प्रतिबंध नहीं लगाएगी। यानी माइनॉरिटीज़ को अपने अधिकार के साथ जीने का पूरा अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट एनी एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय इट दोस दैट रिसीव एड फ्रॉम इट। समझो, यानी कोई माइनॉरिटी का पर्सन है, कोई माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक क्या है, व्यक्ति है, मतलब किसी भी धर्म का क्या है, कोई व्यक्ति है, और वो क्या चाहता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहता है। क्या चाहता है कि उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के पैसे के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या मिले, उसको एडमिशन मिले, वो ये चाहता है। बट यहाँ पर एक बात आती है कि सरकार इसको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकती, और ना ही एडमिशन लेते समय कोई भेदभाव करेगी, है ना, कोई भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वो नस्ल के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, इन आधारों पर वो कोई भेदभाव नहीं करेगी, और डायरेक्ट उनको करेगी एडमिशन देगी। और ये सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये पूरी कम्युनिटी के लिए। चाहे तो कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति आके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। देखिए आगे देखिए आर्टिकल 30 क्या बोलता है। आर्टिकल 30 अधिकार देता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जितने भी अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ है उनको अधिकार है, उनको क्या अधिकार है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्था को एस्टैब्लिश करने का और उसको चलाने का पूरा अधिकार है। ये जो अधिकार है सिर्फ किसको दिया है, ये सिर्फ दिया है अल्पसंख्यकों को, यानी सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो अपना खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, वो उसको चला भी सकते हैं, यानी खुद की शैक्षणिक संस्था का गठन भी कर सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 30 है उनके लिए कहा जाता है चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट, एजुकेशन राइट। देखो क्या था, देखो बहुत सारे धर्म उनकी क्या प्रथा अलग है ना, किसी को कहीं और एजुकेशन देना है, किसी को मदरसा आपने देखा होगा, है ना, अपने अलग अलग ऐसे छोटे छोटे मदरसा है, छोटे छोटे स्कूल देखे होंगे जो किसी न किसी धर्म से संबंधित क्या देते हैं, एजुकेशन देते हैं, या फिर वो कम्युनिटी वो स्कूल चलाती है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाती है।
तो उनको पूरा अधिकार है कि वो उनको ये भी अधिकार है कि वो गठन भी कर सकते हैं, वो उसको चला भी सकते हैं। राज्य या फिर गवर्नमेंट उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। और क्या है इसमें प्रोविज़न, और क्या है कि सारे रिलीजियस जितने भी सारे धर्म और जितने भी माइनॉरिटीज़ है वो चाहें, यानी उनको अधिकार है, वो चाहें तो अपने मन पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं। वो उनकी पसंद के अनुसार होगा, है ना। यदि उनकी पसंद है, यदि वो चाहते हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहे तो वो खोल सकते हैं अपनी पसंद से। और क्या कहा गया है इसमें देखिए, द आर्टिकल शुड नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन। देखिए देखिए अब आर्टिकल 31 क्या बोलता है, मतलब आर्टिकल 30 क्या बोलता है, सारे धर्म, है ना, जितने भी धर्म है, जितने भी माइनॉरिटीज़ है, उनको अधिकार है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का गठन करने का। यानी उनको, है ना, कि कोई भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गठन कर सकता है, आपको ये पता है। बट वो गठन भी अपनी चॉइस यानी अपनी पसंद का कर सकते हैं। यानी सरकार उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकती कि आप ऐसा करो, आप ये वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलो, आप ये खोलो, आप वो खोलो। नहीं, माइनॉरिटी चाहे तो ओपन कर सकती है खुद की पसंद का। यानी आप देख सकते हैं आपको कितना बड़ा दर्जा उनको भी दिया गया, कितने राइट्स उनको दिए गए हैं। और क्या बोलता है, यदि मान लो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सरकार ग्रांट दे रही है, क्या दे रही है, ग्रांट यानी सरकार पैसे दे रही है, तो सरकार ऐसा करते समय कोई डिस्क्रिमिनेट यानी कोई भेदभाव नहीं करेगी। कैसा भेदभाव कि अल्पसंख्यक है ना, ये हमारे यहाँ बहुत कम दर्जा है इनका, है ना, ये है वो है, मतलब इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी वो। जैसे जैसे मान लो मेजोरिटी जो बहुसंख्यक है, जैसे उनको ग्रांट प्रोवाइड करती है, पैसे देती है, ऐसे ही माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी पैसा देगी। यानी किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा आज का लेक्चर, जहाँ पर हमने 5th फंडामेंटल राइट पूरा डिस्कस कर लिया है ना। नेक्स्ट क्लास में 6ठा फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, जो आखिरी क्लास हो सकती है शायद से फंडामेंटल राइट की, है ना। ओके दोस्तों, इस लेक्चर को देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।